अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन बन सकता है, क्या वो जो करोड़ों कमाता है या वो जो अपने पैसे को कंट्रोल करता है? सच सुनना चाहोगे? पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। और इसी एक मिस्टेक की वजह से लोग लाइफ भर मेहनत करते हैं पर कभी रिच नहीं बन पाते। क्योंकि पैसा मैथ्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। हम सब एक ही सिस्टम में बड़े होते हैं। बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी जॉब ले लो, पैसा कमाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। और हम मान भी लेते हैं। डिग्री ली, जॉब ली, सैलरी आई, लेकिन फिर भी ईएमआई चल रही है, सेविंग्स नहीं हो रही, स्ट्रेस बढ़ रहा है। सैलरी बढ़ने के बाद भी लाइफ बेटर नहीं हो रही। कभी सोचा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं है, प्रॉब्लम है हम पैसा हैंडल कैसे करते हैं। और इसी ट्रूथ को एक्सप्लेन करती है ये बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक लिखी है मॉर्गन हाउसल ने, और उनका कहना है फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का रिजल्ट होता है। हर सक्सेसफुल आदमी स्मार्ट नहीं होता और हर फेलियर बेवकूफ नहीं होता। कभी कभी सक्सेस लक होता है और फेलियर बैड लक। चलो समझते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। दो लोग एक ही टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों हार्ड वर्किंग हैं, पर एक सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा फेल। डिफरेंस? टाइमिंग और लक। तो लेसन सिंपल है, किसी की सक्सेस को ब्लाइंडली कॉपी मत करो और अपने फेलियर से टूट मत जाओ। लाइफ में लक और रिस्क इनविजिबल होते हैं। अब बात करते हैं मोर की, जिंदगी का सबसे डेंजरस वर्ड। पहले 50,000 चाहिए, फिर 1 लाख, फिर और ये रेस कभी खत्म नहीं होती। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एक इन्वेस्टर जो ऑलरेडी रिच था और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ खो देता है। क्यों? क्योंकि उसने इनफ डिफाइन नहीं किया। जो इंसान इनफ नहीं समझता वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तुम्हें डिसाइड करना होगा कितना पैसा इनफ है, कौन सी लाइफ तुम्हें खुश करती है। अब आते हैं कंपाउंडिंग पर। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वो टाइम के साथ ग्रो करती है। अगर तुम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो और पेशेंस रखते हो तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन लोग पेशेंस नहीं रखते, सबको जल्दी पैसा चाहिए। इसलिए लोग शॉर्टकट्स लेते हैं और लॉस कर देते हैं। रियल ट्रूथ क्या है? लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी तुम्हें रिच बनाती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एक बंदा 10-15 इयर्स तक इन्वेस्ट करता है और दूसरा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क लेता है। शॉर्ट टर्म में कोई भी जीत सकता है, पर लॉन्ग टर्म में पेशेंस ही जीतता है। अब समझते हैं रिच वर्सेस वेल्दी। रिच दिखते हैं, वेल्दी चुप रहते हैं। सोशल मीडिया पर हम लग्जरी देखते हैं और सोचते हैं ये लोग रिच हैं, पर सच क्या है? रिच वो है जो दिख रहा है, वेल्दी वो है जो दिख नहीं रहा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एक आदमी ईएमआई पे कार लेता है और दूसरा इन्वेस्ट करता है। पहला रिच लगता है, दूसरा वेल्दी बन रहा होता है। शो ऑफ टेम्पररी होता है, वेल्थ परमानेंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल लग्जरी क्या है? ना कार, ना बंगलो, फ्रीडम। जब तुम अपना टाइम कंट्रोल करते हो, वही असली पैसा है। मनी का गोल है कंट्रोल ओवर योर लाइफ। तो अगर तुमने ध्यान से देखा हो, कोर मैसेज सिंपल है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी थिंकिंग, क्योंकि पैसा तुम्हारे दिमाग का रिफ्लेक्शन है। आज से 3 स्टेप्स लो। अपना इनफ डिफाइन करो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो और शो ऑफ बंद करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो। याद रखो, पैसा बनाना स्किल है, पर उसे संभालना माइंडसेट है। अगर तुम्हें ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहिए तो ग्रोथ ब्लेज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ नॉलेज नहीं, माइंडसेट चेंज होता है। फायर।